हेलो स्टूडेंट्स, मैं ममता सिंह गुरु नानक विद्यक सभा कन्या इंटर कॉलेज से बायोलॉजी टीचर। आज मैं आप लोगों को मनुष्यों में लिंग निर्धारण के बारे में बताऊंगी। तो आइए जानते हैं कि लिंग निर्धारण क्या होता है। मनुष्यों में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 22 जोड़ी एक जैसे गुणसूत्र होते हैं जिन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। तो 23 जोड़ी गुणसूत्र यानी कि टोटल कितने हुए? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से एक जैसे गुणसूत्र कितने होते हैं? 22 जोड़ी यानी कि 44 गुणसूत्र जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? ऑटोसोम्स। परंतु 23वां जोड़ी गुणसूत्र अलग होता है जिसे एलोसोम कहते हैं। तो 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ी जो गुणसूत्र होता है वाई गुणसूत्र वो अलग होता है जिसे हम एलोसोम्स कहते हैं। फीमेल्स में 23 जोड़ी सभी गुणसूत्र एक समान होते हैं। तो 23 जोड़ी गुणसूत्र फीमेल में कैसे समान होते हैं? फीमेल्स गुणसूत्र को हम XX से लिखते हैं, तो इसमें दोनों XX एक समान है, इसलिए फीमेल्स में 23 जोड़ी सभी गुणसूत्र एक समान होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स कहते हैं। परंतु मेल्स में 23वां जोड़ी गुणसूत्र एलोसोम अलग होता है। तो फीमेल्स में जो गुणसूत्र होते हैं वो XX होते हैं, मेल्स में XY। तो XX दोनों में कॉमन है, लेकिन Y जो गुणसूत्र है ये मेल्स में अलग है, इसलिए इसे हम एलोसोम कहते हैं। इस प्रकार मेल्स में XY गुणसूत्र होते हैं, यानी कि मेल्स में जो गुणसूत्र होते हैं वो XY होते हैं तथा फीमेल्स में XX गुणसूत्र होते हैं। तो XX दोनों में कॉमन है, फीमेल्स में दोनों X हैं जबकि मेल्स में XY है, तो इसमें Y गुणसूत्र जो होता है वो अलग होता है मेल्स में, इसीलिए इसको एलोसोम कहते हैं। ये सभी गुणसूत्र जोड़े के रूप में स्थित होते हैं, यानी कि ये सभी गुणसूत्र जो होते हैं 22 जोड़ी यानी कि टोटल हुए 44 गुणसूत्र, फिर 23 जोड़ी टोटल कितने हुए? 46 गुणसूत्र। तो सभी गुणसूत्र जो होते हैं वो एक जोड़े के रूप में होते हैं। मेल्स में पाया जाने वाला Y गुणसूत्र आने वाली अगली पीढ़ी की संतान का लिंग निर्धारण करता है। तो जो मेल्स में गुणसूत्र होते हैं वो कौन से होते हैं? XY होते हैं, जिससे क्या होता है? आने वाली संतान का लिंग निर्धारण होता है। Y गुणसूत्र ही फीमेल्स में होने वाले सभी परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होता है। तो जो Y गुणसूत्र होता है वो दोनों में अलग होता है, जबकि XX दोनों में कॉमन होते हैं, इसीलिए Y गुणसूत्र के द्वारा ही आने वाली संतान का लिंग निर्धारण होता है और फीमेल्स में जो भी परिवर्तन होते हैं उसके लिए उत्तरदायी होता है। अब हम मनुष्यों में XX और XY प्रकार का लिंग निर्धारण देखते हैं। अब हम क्रॉस बनाते हैं, तो फीमेल्स कौन कौन से होते हैं? XX गुणसूत्र जो होते हैं वो फीमेल होते हैं और XY जो गुणसूत्र होते हैं वो मेल होते हैं। तो हमने दोनों को अलग अलग बॉक्स में लिख लिया, एक में X दूसरे में X यानी कि XX फीमेल, फिर दूसरा XY, इन दोनों को अलग अलग कर लिया X और Y को, जो कि मेल गुणसूत्र हैं, मेल क्रोमोसोम्स हैं। अब हम इसकी क्रॉस कराते हैं, तो इस वाले X की क्रॉस इस वाले X से कराएंगे, इस X की क्रॉस इस वाले X से कराएंगे, तो क्या बनेगा? ये वाला X और एक ये वाला X, यहाँ पे क्या हो गया? XX। XX का मतलब क्या होता है? फीमेल, यानी कि आगे आने वाली संतान जो होगी वो डॉटर बनेगी। फिर हम इस वाले X की क्रॉस इस वाले Y से कराते हैं, तो क्या बनेगा? ये वाला X और ये वाला Y, दोनों को हम एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? XY। तो XY गुणसूत्र जो होता है वो मेल का होता है, तो इससे क्या बनेगा? सन बनेगा। फिर हम इस वाले X की क्रॉस इस वाले X से कराते हैं, तो क्या बनेगा? ये X और ये X, तो दोनों को हमने एक साथ लिख दिया XX। ये भी क्या बन गया? डॉटर बन गया। फिर इस वाले X की क्रॉस हम इस Y से कराते हैं, तो क्या बना? XY। तो XY हम एक साथ क्या लिख लेंगे? XY। तो XY भी क्या था? मेल था, तो इससे भी सन बन गया। तो इस प्रकार
एक्स एक्स डॉटर, एक्स वाई सन, फिर एक्स एक्स डॉटर और एक्स वाई सन बन गया। तो अब हम देखते हैं कि F1 जनरेशन में कौन कौन से गुणसूत्र के द्वारा डॉटर और सन बने। तो एक्स एक्स गुणसूत्र के द्वारा डॉटर बनी, यहाँ पर भी एक्स एक्स है और यहाँ पर भी, तो टोटल कितना हुआ 50% डॉटर बन गई। फिर ये एक्स वाई और एक्स वाई, इन दोनों गुणसूत्र से क्या बना, सन बना। तो सन कितने हो गए 50% और इन दोनों का टोटल जो है 100% हो गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि लिंग निर्धारण एक्स एक्स और एक्स वाई द्वारा कैसे होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।